Hello and welcome all our viewers. I am Shashi Kant, Principal Officer, Brighter Mind Equity Advisors. Today we are here to discuss and decode the Union Budget 2022. All we know that yesterday our uh, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget 2022. Let's discuss the budget and decode it. It's a growth budget. After so many long time, government has focused more on growth than on fiscal. So it's a budget that is inclusive in nature, that is focusing on digital penetration, focusing on green energy, focusing on job generations, and focusing on Atmanirbhar Bharat, promoting our indigenous businesses. And so one by one we will discuss what it means. So first of all, government has अगर हम देखें we government has relied on क्लासिक केनेसियन इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमको गवर्नमेंट की ये देखने को मिली कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एनिमल स्पिरिट को बाहर लाने की कोशिश करी, लाइक ग्रोथ वाली स्पिरिट जो होती है, लाइक ऑल बिजनेस हाउस जो है, कहीं ना कहीं उनका फोकस गवर्नमेंट का ये रहा है कि वो आगे बढ़कर कैपेक्स करें, कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ स्टेप उठाएं। उन्होंने अपने कैपेक्स का जो बजट है, यूनियन बजट, वो इस बार 35% से इंक्रीज़ कर दिया है। और वो थोड़ा सा उनका ये रहा कि हम अगर आगे बढ़कर करते हैं, थोड़ा एक्सपेंशनरी जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है उस पर रिजाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। उसमें गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा है, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस रहा है उनका। गति शक्ति जो है उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है इस बार बजट के अंदर में। दे हैव रिलायड ऑन मल्टी मॉडल, जो लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर चारों तरफ उनका ध्यान रहा है। कोविड की वजह से जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को थोड़ा सा उसके अंदर नुकसान हुआ था, उसको लेके गवर्नमेंट ने ये फोकस रखा है कि पर्वतमाला स्कीम है, वहाँ पे वो कई रोपवेज वगैरह को डेवलप करने का प्लान है, जहाँ से वो टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। फिर रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फोकस रहा है, जो एक बड़ा सा जॉब जनरेशन की अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे। लोकल जो वेंडर्स हैं उनको काफ़ी प्रमोट करने का गवर्नमेंट का रहा है इस तरीके से। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ने अपनी बजट जो एक्सपैंड करा है कैपेक्स के साइड में, उसमें ये एक पूरी एक लूप होती है जहाँ डेवलपमेंट जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो करता है। वो इकोनॉमी में खर्च किए हुए पैसे मतलब कॉर्पोरेट्स को जाते हैं, देन वो जॉब जनरेशन करते हैं, देन वो हमारे स्पेंडिंग को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं जो है कंजम्पशन को बिल्ड करती है। एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंजन को फायर करने की कोशिश है गवर्नमेंट की कि और एक्सेलरेट हो। हम इस बार FY23 में टारगेट कर रहे हैं कि 8 to 8.5% का GDP ग्रोथ लाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये पूरा फोकस रहा है कि वो उस तरफ अपना एक स्टेप थोड़ा सा एग्रेसिव ले। फिजिकल वाली पॉलिसी को थोड़ा सा टाइम के लिए गवर्नमेंट ने, चूँकि हम ग्रोथ इकोनॉमी में हैं, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हम सब ग्रोथ को लाइक करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि ग्रोथ को पहले प्रेफरेंस दिया जाए। देन ग्रो एज वी ऑल नो कि ग्रोथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों का खुद ब खुद टेक केयर कर लेती है। उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। ग्रीन एनर्जी को लेके गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है। इस बार सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट के अंदर में, जो एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है उस पूरी इकोसिस्टम में, वो उस पूरी वैल्यू चेन में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इजी फाइनेंसिंग के थ्रू और कई फंड्स जो हैं वो ESG कंप्लायंट हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक फाइनेंसिंग का मोड मिलता है। और उसके बाद हम देखें तो MSME और SME सेक्टर्स जो कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ पास्ट ईयर्स में, उनको वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी रहा है कि उनको किसी न किसी तरीके से बूस्ट मिले। लाइक कि उन्होंने जो स्कीम है ECLGS, उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया है आगे 2023 तक।
और भी कई सारे स्कीम्स लाए हैं उनके डेवलपमेंट्स के लिए। इंडस्ट्री वाइज भी काफ़ी सारे सोप्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। अगर हम ये देखें तो गवर्नमेंट का इस बार का जो बजट था वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा डिजिटली एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है, जहां उन्होंने लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज को कोर बैंकिंग पे ऑनबोर्ड करने का उनका प्लान है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, ऑल वी नो दैट कि पोस्ट ऑफिस कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे रूरल इकोनॉमी के अंदर में। कितना फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन में कितना वाइटल रोल है उनका। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करता है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, लोगों को और फाइनेंशियली इंक्लूजन का मौका दे रहे हैं। डिजिटल पेनिट्रेशन को लेके गवर्नमेंट काफ़ी इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही उनका अप्रोच चीज़ों को लेकर। वहाँ पे उन्होंने कई फिनटेक्स को कई सोप्स, कई कंफर्टिंग चीज़ें करी वहाँ पे उन्होंने। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये एक इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं हम फ्यूचरिस्टिक व्यू ले चीज़ों का, और जो नई बिजनेसेस हैं, न्यू एज फिनटेक्स हैं, उनको हर तरीके से प्रमोट करें। वो एक बड़ा सा मतलब हमारे इकोसिस्टम में, हमारे वैल्यू चेन में काफ़ी बड़ा हेल्प करती है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में। उसके बाद अगर हम देखें तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी स्टेबल टैक्स रिजीम रखा। और डिस्पाइट की यूपी इलेक्शन है, गवर्नमेंट ने मतलब कोई पॉपुलिस्ट चीज़ें नहीं करी। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलटीसीजी का जो फ्लैट सरचार्ज उन्होंने 15% का किया, वो कई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एसेट्स को जो हम ओन करते हैं उस पर बहुत इंकरेजिंग है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो गवर्नमेंट ने डिजिटल रुपी लॉन्च करने का उनका प्लान है। पासपोर्ट जो है वो ई पासपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं वो टूरिज़्म को काफ़ी हेल्प करेगा हमारे। उसके बाद डेटा सेंटर्स को जो है डिजिटल में ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, एनर्जी स्टोरेज को काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है। वो उनको इजी फाइनेंसिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है, और एक पूरा इकोसिस्टम जो है इंडिजिनस डेवलप करने का उनका प्लान है। अगर हम डोमेस्टिक डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ने 68% जो है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का उनका प्लान है कि वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर हों। कहीं ना कहीं इंडिजिनस डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उनको प्रमोट करने का प्रयास है। पूरा एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो गवर्नमेंट का रहा है फोकस, वो फोकस गवर्नमेंट कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया है। कई प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिया है डिफेंस के R&D के अंदर में। वो DRDO के साथ कई प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज R&D कर सकती हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं चीज़ों की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उससे कई सेक्टर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। कई सेक्टर्स जो है में वो फ्लो हमको देखने को मिलेगा, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, रोड हो, रोपवेज हो। उसके बाद जो बेतवा रिवर को उन्होंने लिंक करने का वो प्रोजेक्ट लाया है, वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया प्रपोजल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने 400 न्यू वंदे भारत लॉन्च करने का प्लान बनाया लास्ट अपकमिंग 3 इयर्स में। वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जनरेटर है। इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी अच्छी फ्लो जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। कई कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद MSP जो गवर्नमेंट का MSP को लेके गवर्नमेंट ने अपना जो स्टांस दिखाया है वो काफ़ी अच्छा रहा है। उस चीज़ को लेके वो MSP जो है वो हमारी कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो गवर्नमेंट ने कई जगह पे जो है क्रिप्टो करेंसी जैसे हमारी हो गई, वहाँ पे उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया है फ्लैट। वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करने वाली है कि वो जो एक फ्लो है वो कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी मार्केट में आने की पोटेंशियल रखता है। ओवरऑल देखें तो, और गवर्नमेंट इस बार काफ़ी कंजर्वेटिव रही चीज़ों के अंदर में। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपने फोरकास्ट नहीं दिए, बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके चल रहे हैं जो क्वाइट अचीवेबल है। अगर हम वो डिसइन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे भी वो 65,000 करोड़ का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है गवर्नमेंट का, वो काफ़ी कंजर्वेटिव दिखता है इन व्यू ऑफ LIC का जो IPO है, वो इन व्यू ऑफ BPCL एंड मल्टी अदर्स लाइक
शिपिंग कॉर्पोरेशन उनके डिसइन्वेस्टमेंट के चीज़ों को लेके। उसके बाद गवर्नमेंट की जो जो रही है कि जो जो टैक्स कलेक्शन का जो अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का, जो इस्टीमेट है वो भी काफ़ी अपने आप में काफ़ी कंजर्वेटिव है। अगर हम देखें तो हम जैसा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जनवरी के अंदर में 1.4 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम ये सारे रिफॉर्म्स हमने पास्ट में देखे हैं कि लास्ट जो 2017 में जीएसटी का जो इंक्लूज़न हुआ, उसके बाद टैक्स की जो डिसिप्लिन आई लोगों के अंदर में वो काफ़ी बढ़िया आई, और टैक्स कलेक्शन काफ़ी स्मूथ हुआ, और एक कांस्टेंट कलेक्शन जो है वो ग्रोइंग बढ़ता चला जा रहा है। तो एक काफ़ी स्टेबल टैक्स रिजीम है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी टैक्स रिजीम कैसी है, कितना स्टेबल है हमारी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फॉरेन फ्लोज को अट्रैक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा हमारी ये। इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ेंगी। गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि जो एक टारगेटेड बोरोइंग है उनका वो एक बढ़ के आएगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बिल्ड होएगा। बट इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, कि अगर वो स्टिकी इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है देन इन द लॉन्ग टर्म तो वो एक बैड होता है। बट इन्फ्लेशन जो है वो एक इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अच्छा होता है, बिकॉज कई कंपनियों की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छी हो जाती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो जो है हमें सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जैसे जैसे जाएगी, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट का जो है वो एक नॉर्मलाइज होएंगी चीज़ें, लोगों का अट्रैक्टिवनेस बढ़ाती है। उसको भी लेके मतलब बहुत सारी इन्फ्लेशन की बहुत सारी ऐसी पार्ट्स हैं जो बहुत ही सिक्लिकल हैं नेचर में, जो मैनेजेबल हो सकती हैं। गवर्नमेंट जो है उनका फोकस रहेगा इन चीज़ों के ऊपर। ओवरऑल अगर हम बजट को देखें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बजट जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। हमारा जो पर्पस है कि हम डिजिटली और फाइनेंशियली इंक्लूजन दे पूरे कंट्री में। अब जैसे हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर को लेके गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने का गवर्नमेंट का प्लान है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कई सारी चीज़ें जो हैं वो रूरल इकोनॉमी को हेल्प करेंगी। जैसे जैसे हम डिजिटल पेनिट्रेशन हमारा अच्छा होता चला जाएगा, पूरी की पूरी जो है एक स्मूदन होती चली जाती हैं चीज़ें। इन इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अच्छा बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, स्टेबल टैक्स जो है बजट है, कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है डिस्पाइट कि यूपी इलेक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट डिकेड की तैयारी कर रही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो नेक्स्ट डिकेड है वो हमारा गोल्डन डिकेड है। हम उसी ग्रोथ को उसी को टारगेट करते हुए अपनी सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। उसी को टारगेट करते हुए एज एन इक्विटी इन्वेस्टर जो हमारा आने वाला 10 साल है वो एक गोल्डन पीरियड है हम इंडिया के ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सो इट्स बिग थम्स अप टू आवर एफएम कि उन्होंने इतना बढ़िया वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करी हैं, और काफ़ी स्टेबल बजट रहा है, काफ़ी स्टेबल ग्रोथ वाला बजट रहा है। सो होपफुली हम जो हमारा जो टारगेट है कि FY25 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, होपफुली वी विल अचीव दैट। और इन द प्रोसेस मेनी कंपनीज जो है उनकी अर्निंग्स मल्टीफोल्ड होएंगी, उनकी अर्निंग्स का ग्रोथ मल्टीफोल्ड होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में फ्लो होंगी। और एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हमें उन्हीं सब कंपनियों के साथ पार्टिसिपेट करना होता है जहाँ पे एक ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, क्वालिटी कंपनीज होती है, लीडरशिप पोजीशन होता है। हम एट ब्राइटर माइंड हम भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि जितनी बढ़िया कंपनीज हम अपनी पोर्टफोलियो में एट रीजनेबल प्राइस रखें और इस इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें, तो हमारा आने वाला जो डिकेड है वो गोल्डन डिकेड है। हम उसके लिए जो है काफ़ी थैंकफुल हैं कि हमारा ये बजट काफ़ी कंड्यूसिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।